सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ केसेस की समाअत में जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात में हिस्सा लेना बुनियादी हक है। किसी शख्स को इंतखाबात के बुनियादी हक से महरूम करके सजा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के सदर परवेज इलाही, पीटीआई रहनुमा उमर असलम, सनम जावेद और शौकत बसरा के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत की। जस्टिस मंसूर ने सवाल किया कि उमर असलम के कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद हुए, क्या उमर असलम इश्तियारी हैं? इस पर अली जफर ने बताया कि उमर असलम हिफाजती जमानत हासिल करके जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर हैं। उनके इंतखाबात लड़ने की एक आईनी दरखास्त मुस्तरद और दूसरी मंजूर हुई। जस्टिस मंसूर ने सवाल उठाया कि मफरूर या इश्तियारी को इंतखाबात लड़ने से कौन सा कानून रोकता है। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मफरूर या इश्तियारी कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होता है, इसलिए इंतखाबात नहीं लड़ सकता। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात में हिस्सा लेना बुनियादी हक है। किसी शख्स को इंतखाबात के बुनियादी हक से महरूम करके सजा दे रहे हैं। किसी को इंतखाबात में हिस्सा लेने से कैसे रोका जा सकता है? मुंतखब नुमाइंदों के लिए पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें। आर्टिकल 17, 62 और 63 की कौन सी शिक मफरूर को इंतखाबात के बुनियादी हक से रोकती है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा कि कौन इश्तियारी है या अदालतें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अवाम को जवाबदेह है या उम्मीदवारों को। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की अवाम को जवाब देना है। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन हुकाम ने अदालत को बताया कि बैलेट पेपर छपना शुरू हो चुके, अब तब्दीली मुमकिन नहीं होगी। इस पर जस्टिस अतर ने कहा कि बैलेट पेपर छपना शुरू हो गए तो क्या उम्मीदवारों को बुनियादी हक से महरूम कर दें? जस्टिस मंसूर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को मालूम होना चाहिए था कि अदालतों में केसेस आएंगे। बादशाह अदालत ने उमर असलम की दरखास्त मंजूर करते हुए उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। पीटीआई के लिए दूसरी खुशखबरी यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत की, जिस दौरान परवेज इलाही के वकील एहसान खोखर ने दलाल देते हुए कहा कि हम इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते। मेरे मौक्कल को PP 32 गुजरात की हद तक इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है। अदालत ने सवाल किया कि 10 मरला प्लाट के कागजात तक आपको कैसे रसाई मिली? इस पर वकील ने बताया कि 10 मरला प्लाट की दस्तावेज पटवारी से मिली। जस्टिस अतर ने कहा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि निगरान हुकूमत इसमें मुलविस है? दौरान समाअत अदालत ने कहा कि वोटर्स को उनके हक के राय दही से महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। रिटर्निंग अफसर का काम सहूलत पैदा करना है, न कि इंतखाबात में रुकावट डालना। अजीब बात है कि एक सियासी जमात के साथ ये सब हो रहा है। इलेक्शन का मतलब लोगों की शमूलियत है, उन्हें बाहर निकालना नहीं। जस्टिस मंसूर ने कहा कि आर्टिकल 17 कहता है कि ठोस वजूहात के बगैर इलेक्शन से किसी को नहीं रोका जा सकता। अदालत ने परवेज इलाही की अपील मंजूर करते हुए कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कल अदम करार दे दिया और परवेज इलाही का नाम इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर छापने की हिदायत की। ताहम पीटीआई के सदर ने परवेज इलाही ने की तमाम इंतखाबी हलकों से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। उधर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सनम जावेद और शौकत बसरा के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर समाअत, जिस पर अदालत ने पहले इलेक्शन कमीशन के वकील को तैयारी का वक्त दिया, जिसके बाद अदालत ने DG लॉ इलेक्शन कमीशन की मसरूफियत के सबब समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी। बादशाह अदालत ने सनम जावेद और शौकत बसरा की अपीलों पर समाअत की। अदालत ने दोनों उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद करने के फैसले को कल अदम करार दिया और इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अदालत ने सनम जावेद को NA 120, 119 और PP 150 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सनम जावेद और शौकत बसरा को इंतखाबी निशान देने का हुक्म देते हुए कहा कि 8 फरवरी को इन हलकों में इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात कराए जाएं। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कॉम डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.dailycom.com।